जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मित्रों और प्यारे बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो परम संत बाबा जय गुरुदेव जो मथुरा के रहने वाले थे, जिन्होंने दो काम करे, कर्म और धर्म का। कर्म सिखाया, धर्म सिखाया। कहाँ से सिखाया? मथुरा से। और बाबा जी ने 2007 में अपनी जन्मभूमि का निर्माण करा। जन्मभूमि जहाँ के सारे संत मत सत्संगियों को ये बताया कि मेरी जन्मभूमि खितौरा में है। वहाँ पे क्या निकलता है? एक कुआं, वहाँ निकलता है अमृतसर, जो आपके लिए लाभकारी है। एक मनोकामना कहाँ पूरी होती है? मथुरा में। तो मैं आपको बताता हूँ बाबा जी की कही हुई प्रार्थनाएं, जो आपको तीन चीज़ दे देंगी। एक तो आपको मिलेगी आपार शक्ति, और एक अदृश्य शक्तियाँ बुलाई जा सकती हैं। मतलब अगर आपको चाहिए उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करना, भजन करना और इस्तेमाल करना, तो आपको क्या है? 1 घंटे सुबह और 1 घंटा शाम साधना करनी है, किसी साध की युक्ति के द्वारा। अगर आपको चाहिए, जैसे कबीरदास ने कहा ना, अंधा गुरु बहरा चेला हुए नरक में ठेलम ठेला। तो हमें तुम्हें सबको एक आधार चाहिए, आधार जो सदगुरु और साध की निगरानी में हो। तो ये आपका करेगा आत्मकल्याण। जो मैं YouTube चैनल से ये प्रार्थनाएं बोल रहा हूँ, तो आपके लिए इतने हितकारी होंगे कि बहुत। पर हमें तुम्हें सबको ये पता होना चाहिए, जब से हम साधना करें तो किसी की साधगी निगरानी में होनी चाहिए, कि पता होना चाहिए कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर साधगी निगरानी में करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर के अंडखंड ब्रह्मांड कितने हैं। अगर आप रुक गए करते करते, जैसे एक लोक पार करा, आगे को जब तक नहीं जाओगे, जब तक आप किसी साध की संगत में नहीं रहोगे। तो आपको चाहिए मजबूत आधार। तो मैं आपको बताता हूँ एक प्रार्थना। आप जैसे जैसे मैं प्रार्थना बोल रहा हूँ, आप उन प्रार्थनाओं को एक रजिस्टर में, कॉपी में लिख लीजिए, और आप उन प्रार्थनाओं को इकट्ठे कर लीजिए। हर वीडियो में एक प्रार्थना बताऊंगा, आप उन वीडियो से एक प्रार्थना निकाल कर अपने रजिस्टर में लिखिए, और आधा घंटा जय गुरुदेव नाम और आधा घंटा प्रार्थना, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अगर आप करोगे किसी साध की निगरानी में। निगरानी वो होती है जैसे हम फोन कर कर बता तो दें हम प्रार्थना कर रहे हैं। मालिक को और परमात्मा को और भगवान को पता होना चाहिए कि हम साधना करते हैं नियम पूर्वक। नियम कैसे होते हैं? जैसे शाम को दिन छिपे के बाद करते हैं, सुबह को दिन निकलने से पहले करते हैं। तो ये हमारे क्या है? नियम। और नियम सर्वोपरि हैं सभी धर्मों के लिए। भगवान किसी कोई एक धर्म का न्यारा नहीं है, सभी धर्मों का एक है। पर अगर हम उसके नियम और दायरे में रहेंगे तो आत्म कल्याण हो जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा, आपको उसे इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा। अगर हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण हैं, तो हम भगवान का कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते और परमात्मा का कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना ही भगवान के दर्शन करेंगे और ना ही परमात्मा के दर्शन करेंगे। अगर कोई गुण हमारे अंदर आ जाते हैं इंसानी तत्व के, तो क्या है? शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग और भजन। सेवा किसकी होनी चाहिए? सत्संगियों की, जो सत्य पर चलते हों। सेवा सत्संगियों की, और भजन परमात्मा का। भजन कौन करती है? आत्मा स्वयं परमात्मा का भजन करती है। और सुमरन किसका होना चाहिए? भगवान का। तो मैं आपको प्रार्थनाएं बताता हूं जो परम संत बाबा जय गुरुदेव के मुखार बिन से कही हुई प्रार्थनाएं थी, जो आपको अपार शक्ति प्रदान करेंगी। और अगर परमात्मा जो अदृश्य है, जो आपको दिखाई सुनाई नहीं देता, वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। पर कहाँ? अंतर्दृष्टि में, बाहर की दृष्टि में इंसान मिलते हैं, और इंसान जो होता है साध, सदगुरु और गुरु, वो युक्ति बताते हैं। युक्ति से मुक्ति है। पीछे का इतिहास आप उठा के देख ली, कबीरदास, मोहम्मद साहब जितने भी आए हैं, तो आपको युक्ति है। संत महापुरुषों ने युक्ति बताई है, और युक्ति से मुक्ति है। तो सही युक्ति साध की निगरानी में होनी चाहिए, कि साध को बताना चाहिए कि हम आज से उस मालिक की प्रार्थना, भजन, सुमरन, ध्यान कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। अगर आप अपने मनगढ़ंत कहानी करोगे तो मनगढ़ंत से वो भगवान, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु नहीं मिलता। तो मैं आपको प्रार्थना बताता हूँ। आप
मेरे इस वीडियो के माध्यम से उन प्रार्थनाओं को एक रजिस्टर में लिखिए। जब 10-20 प्रार्थना हो जाएं तो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम करिए, और 15 मिनट का ध्यान लगा के, जहाँ यहाँ पे ध्यान लगा के अगर आप लेटेंगे तो आपका बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। कबीरदास की एक कहावत है, तीर्थ जाए फल एक है और संत मिले फल चार और सदगुरु मिले फल अनेक हैं, कह गए कबीरदास। आज हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें सदगुरु की साधना करने को मिल रहा है। तो आप एक फल की इच्छा क्यों रखते हो? आप अनेक फलों की इच्छा रखो। वो परमपिता परमात्मा सारे जहां का मालिक है, अखंड ब्रह्मांडों का मालिक है। वो आपकी छोटी मोटी नहीं, सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। तो बीमारी क्या चीज है? बीमारी तो बहुत छोटी चीज है। आपको आत्मिक शांति मिलेगी, आपको मन को शांति मिलेगी, मन को भगवान को देखने का घर मिलेगा और आत्मा को परमात्मा का देखने का घर मिलेगा। ये इस कलयुग में बड़ा आसान और सहज है। तो मैं आपको प्रार्थना बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मोहे दे जो भगते दान, काल दुख बहुत दिया, मेरे तड़प उठे ही माही, दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दी जो बहा। सुरत भीजे अमीरस धार, तन मन होवे हरा, मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुमरे द्वारे पड़ा, मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घट युगमाओ दया। स्वामी जे पिता हमारे, जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मित्रों और प्यारे सत्संगियों, जी हैं बाबा जय गुरुदेव की कही हुई प्रार्थनाएं। अगर आप इसे प्रार्थनाओं को गाएंगे, एक एक प्रार्थना करके आप 10-20 प्रार्थनाएं लिख लीजिए, तो आपको पता है अपार शक्ति प्राप्त होगी। इससे भूत प्रेत की व्याधियां जो आपको 10-20 साल होती हैं, सताती हैं, घर परिवार में, मोहल्ले में, समाज में, अगर आपको कोई लगता है कोई बीमार है, कोई ऊपरी चक्कर है, जिसे भूत प्रेत का चक्कर कहते हैं, आपको शांति नहीं मिल रही, आप अशांति का प्रतीक हैं, समाज में आपका तिरस्कार हो रहा है, तो आप इन प्रार्थनाओं को इकट्ठी करके किसी साध के साथ मिलकर कर इन प्रार्थनाओं को करिए, जैसे साध की युक्ति के द्वारा, तो आपको भूत प्रेतों से मुक्ति मिल जाएगी। इस शरीर से आत्मा को परमात्मा मिल जाएगा, इस मन से भगवान मिल जाएगा। ये क्या है? आसान। तो आपको क्या चाहिए? एक आधार भी सच्चा और निर्मल और पवित्र हो। तो मैं आपको एक दूसरी प्रार्थना बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है, मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक अबुध तुम्हारा हूँ, तुम समृत पिता हमारे हो, मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारे ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है, तेरी शीतल अमृत धारा है। जब आंधी हमें हिला देते, ठंडे जब हमें कपा देते, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती, बड़ा सहारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो, गद गद हो जाता हूँ, स्वामी मिल जाता, बड़ा सहारा है।
उस मूर्ति माधुरी के झाके यदि सदा मिला करते स्वामी, सौभाग्य समझते हम अपना को, तू हल एक तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं पार अवश्य हो जाऊंगा, तुमने पतवार संभाला है। जय